नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 4.4 को लेकर। तो आइए हम प्रश्नावली 4.4 को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 में सवाल है, क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। हमें इनमें विविक्त कर ज्ञात करना है, तो चलिए इनको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पहला सवाल है हमारा x² - 4x + 2 = 0 है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखना है। हल पहला जो सवाल है, ठीक है, सवाल क्या है हमारा? सवाल है हमारा x² - 4x + 2 = 0। ये हमारा समीकरण है। अब हमें इसका व्यापक मान लिखना पड़ेगा। कौन सा मान? व्यापक मान। व्यापक मान, व्यापक मान क्या होता है? व्यापक मान होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा व्यापक मान है। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। यदि तुलना करते हैं तो a के सामने क्या प्राप्त है? कुछ नहीं, तो 1 माना जाएगा। यानी a की जो वैल्यू है वो 1, a की वैल्यू 1। b के सामने, ये जो b है हमारा, b के सामने क्या है? -4, तो यानी b = -4। b की वैल्यू हमारी आ गई -4। और यहाँ c के सामने देखोगे तो c बराबर आ गया 2। हमें c की जो वैल्यू पता चल गई, c बराबर हमें 2 पता चल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें विविक्तकर का सूत्र लगाना है। विविक्तकर को d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर होता है, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि b की वैल्यू हमें पता है कि -4 है। यह -4 का स्क्वायर -4 गुणे a की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 लिख देना है। c की वैल्यू हमारी 2 है, 2 लिख देना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 × 4 4 × 2 = 8, यहाँ 8 हो जाएगा। तो जब हम 16 में 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8। जो d है यानी विविक्तकर, वो हमारा प्राप्त हुआ है d = 8। इसका देखो आंसर भी दिया हुआ है, तो आंसर हमारा देखिए पहले नंबर का 8। ठीक है, इसी तरह हमें दूसरा भी करना है। तो आइए हम दूसरा सवाल को भी हल करते हैं। तो देखिए, अब हमें दूसरा हल करना है। तो सवाल नंबर दूसरा क्या है? सवाल है हमारा 3x² + 2x - 1। 3x² - 2x + 1 = 0। यही है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो 3x² + 2x - 1 है, थोड़ा सा गलती लिख दिया हमने। प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, ये थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वही व्यापक मान यानी ax² + bx + c = 0 हमें व्यापक मान लिखना है। अब इनकी तुलना करना है। जब तुलना करेंगे तो a के सूत्र में यानी a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर हमें 3 मिलेगा, b बराबर हमें 2 मिलेगा और c बराबर हमें मिलेगा -1। ये याद रखना। तो a b c की वैल्यू पता चल गई। अब हमें विविक्तकर ज्ञात करना है। विविक्तकर को d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। वैसे ही करना है आपको। v की वैल्यू हमें पता है 2 है, 2 का वर्ग -4 गुणे a की वैल्यू हमें पता है 3 है, c की जो वैल्यू है वो हमें पता है -1। गुणा करेंगे, 2 का वर्ग आ जाएगा 4, यहाँ भी 4 थे 12 और 12 कम 12। चूँकि ये माइनस और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो 12 4 हो जाएगा 16। तो जो d की वैल्यू है यानी विविक्तकर हमारा 16 आ रहा है। देखिए, हम इसका आंसर भी चेक करते हैं, तो 16 आ रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ हमें तीसरा भी हल करना है। तो चलिए हम अब तीसरा भी हल करते हैं। तीसरा
तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। यानी थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा हम मिटाए दे रहे हैं, इसे थोड़ा सा हम मिटाए दे रहे हैं ताकि हमें सवाल करने के लिए जगह पर्याप्त मिल सके। चलिए अब हम क्या करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही व्यापक मान लिखना है। व्यापक मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इनकी तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर हमें 1 प्राप्त होगा, बी बराबर यानी बी बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4, सी बराबर प्राप्त होगा हमें ए, क्योंकि सी के सामने ए है। अब ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम विविध कर लिखेंगे, यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है हमारा विविध कर। तो डी बराबर हो जाएगा, वी की जो वैल्यू है -4 है, -4 का वर्ग 4 गुणे ए की जो वैल्यू है हमारी 1 है, 1 लिख देना है। सी की वैल्यू ए है तो ए लिख देना है। तो जब हम -4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का गुणा 1 में 4 कम 4, 4a माइनस का 4a, और यही हमारा विविध कर का आंसर है, और यही हमारा विविध कर है। तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं। तो 16 - 4a, तो 16 - 4a आप चेक कर सकते हो, 16 - 4a। इसी तरह से अब आपको चौथा भी करना है। तो चलिए हम चौथा भी करके दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम चौथा करते हैं। चौथा थोड़ा सा इसे मिटाए दे रहे हैं। चलिए अब इसके साथ हम चौथा भी करते हैं। चौथा में सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा √3x स्क्वायर चल नहीं रहा थोड़ी, √3x स्क्वायर, इसके बाद क्या है, इसके बाद है माइनस का 2√2x माइनस का 2√2x है, फिर इसके बाद -2√3, फिर 2√3 बराबर 0 है। अब हमें क्या करना है, वही व्यापक मान लिखना है। तो व्यापक मान क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, इनकी तुलना करना है। तो a की वैल्यू, a की सूत्र में क्या है √3, b की सूत्र में क्या है माइनस का 2√2, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमें पता है कि माइनस का 2√3 है, -2√3 है। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है, विविध कर, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हमें पता है बी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, बी की वैल्यू -2√2 का होल ऑफ स्क्वायर, और 4 गुणे ए की जो वैल्यू है हमें √3 है, √3 गुणे जो सी की वैल्यू है वो -2√3 है। आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 2√2 है, इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 दूनाई 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4, और √2 जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4 दूनाई 8 हो जाएगा, और √3 का गुणा जब 3 से होगा, जब जोड़ा मिल जाएंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा नीचे वाले को मिटाना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 4 दूनाई 8 प्लस 8 त्रिक 24 जोड़ेंगे, 8 4 12 बचा 1 2 1 3 यानी 32 आ जाएगा। देखिए 32 विविध कर जो हमारा है वो 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए चौथे में हमारा 32 आ रहा है।
इसी तरह से आपको सारे सवालों को करना है, उसे सेम टू सेम पाँचवा भी करना है, वैसा ही करना है। सेम टू सेम छठा भी करना है आपको, वैसे ही करना है। और सेम टू सेम आपको सातवां भी करना है और वैसे ही आपको आठवां भी करना है। तो चलो हम आठवां, आपको चाहे तो हम आठवां आपको बता भी सकते हैं, पर है सेम टू सेम। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल गाइज।